गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो है गोखरू के बारे में। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो गोखरू के बारे में आपको एग्जॉस्टिव नॉलेज देना है, यानी कि आपको पता लग जाए गोखरू क्या है, कितनी इसकी प्रजातियां होती हैं, किन रोगों में लाभकारी है, कहाँ पाया जाता है और कौन से इसके क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी बनी है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या आप संभोग की इच्छा की कमी से जूझ रहे हैं? पत्नी के पास जाते हैं लेकिन संभोग करने का मन नहीं करता है, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। देखिए, ऐसा होता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने की वजह से, जो कि आपके अंदर पाया जाने वाला एक हार्मोन है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन है ये वी ट्रिप कैप्सूल, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करते हैं। वी ट्रिप कैप्सूल, जिसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर है 500 मिलीग्राम गोखरू। गोखरू एक नेचुरल तरीका है जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही मंगाइए, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और मंगाइए ये वी ट्रिप कैप्सूल। तो गाइस, गोखरू से शुरू करते हैं नाम से। गोखरू हिंदी में गोखरू, संस्कृत में गोक्षूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फल कटीला होता है और गाय, भैंस आदि जानवर जब खेतों में चरने के लिए जाते हैं तो उनके खुरों में इसका जो फल होता है, जो बीज होता है, वो चुभ जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा गोखरू या गोक्षूर। इंग्लिश में इसको कैल्ट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पर एक बात और क्लियर करनी है कि गोखरू की दो अलग अलग प्रजातियां होती हैं। प्रजातियों का मतलब ये नहीं है कि एक ही प्लांट की दो स्पीशीज, बल्कि दो अलग अलग प्लांट को गोखरू नाम दिया गया है। कारण कि इनके गुण लगभग समान होते हैं और इनके जो आकार प्रकार हैं वो भी समान होते हैं। इसलिए विद्वानों में कई जगह मतभेद हो जाता है कि जहाँ पर गोखरू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये छोटा गोखरू है या बड़ा गोखरू है। तो दोस्तों, गोखरू के दो पेड़ होते हैं, को छोटा गोखरू कहते हैं क्योंकि वो छोटा होता है, उसका साइज छोटा होता है, बेल जैसा, झाड़ी जैसा होता है। बड़ा गोखरू होता है, इंग्लिश में स्मॉल कैल्ट्रॉप्स और लार्ज या बिग कैल्ट्रॉप्स, इनको अलग अलग कहते हैं। ज़्यादातर दवाइयों में जो इस्तेमाल होता है वो छोटा गोखरू होता है। तो इसलिए आगे से जो हम वीडियो में बोलेंगे वो आप गोखरू से छोटा गोखरू ही समझेंगे। छोटे गोखरू का वैज्ञानिक नाम ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस होता है और भारतवर्ष के मैदानी इलाकों में सब जगह पाया जाता है। खेतों में, डौलों के किनारे और खाली पड़ी ज़मीन पर आसानी से मिल जाता है। इसका जो फल होता है वो कटीला होता है और उस पर छोटे छोटे कांटे नुमा रचनाएं होती हैं और उसके अंदर बीज होता है। इसका जो इस्तेमाल है वो ख़ास तौर से मूत्रो जनन तंत्र में होता है, यानी यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो गोखरू ज़्यादातर आपको ऐसी दवाइयों में मिलेगा जिनका जो इस्तेमाल है वो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोगों में है। जैसे कि गुर्दे की पथरी में गोखरू बहुत फायदेमंद है, किडनी स्टोन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी स्टोन है उसमें गोखरू बहुत फायदेमंद है। दूसरे, अगर पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार बार आता है, उसमें भी गोखरू बहुत लाभकारी है। तीसरे, पुरुषों में अगर कामेच्छा की कमी हो गई है, यानी लिबिडो, यानी कि ये संभोग की इच्छा कम हो गई है, तो उसमें भी गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। गोखरू के बारे में प्रयोगशाला अध्ययनों से साबित हुआ है कि गोखरू के नियमित सेवन से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल संतुलित हो जाता है, यानी अगर कम हो गया है तो ये उसको बढ़ाकर बैलेंस लेवल पर ले आता है। गोखरू के जो शास्त्रीय योग हैं, यानी कि जो क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं गोखरू के, वो है जैसे गोक्षूर आदि गुग्गुल है, इसके अलावा मूसली पाक भी है। तो ये कुछ गोखरू के क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। खासतौर से गोक्षूर आदि गुग्गुल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, किडनी स्टोन में, पेशाब की जलन में, मूसली पाक में भी गोखरू का इस्तेमाल होता है। गोखरू के बारे में जब नए अध्ययनों से साबित हुआ कि गोखरू से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो गोखरू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा है और अब तो गोखरू का पाउडर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्म में भी, यानी पीसी हुई फॉर्म में भी, और कैप्सूल्स की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। गोखरू का जो ओवरऑल हमारा जो आज की वीडियो का टॉपिक का रिजल्ट है वो ये है कि गोखरू के इस्तेमाल से यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। इसका क्लासिकल फॉर्मुलेशन गोक्षुरादि गुग्गुल है और ये आधुनिक रिसर्च के अनुसार टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है। अब बात करते हैं गोखरू कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाउडर फॉर्म में गोखरू 3 ग्राम सुबह दूध या पानी के साथ और 3 ग्राम
पानी या दूध के साथ रात में खाने के बाद इस्तेमाल करना होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी जो आज की वीडियो है ये पसंद आई होगी। इसी तरह हम जड़ी बूटियों पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।